इतने में उसने एक लात दी खींच के, चुप, अभी तो पैदा ही हुआ हूं, परीक्षा चालू कर दी अभी से। यह कौन है, वो कौन है। दुनिया बड़ी विचित्र है, जिंदा हो तो कोई नहीं पूछेगा कि पापा कैसे हो, कि आई कैसे हो, कि मम्मी कैसे हो। और जैसे ही तुम्हारे प्राण निकल गए और तुम जमीन पे चद्दर ओढ़ के पड़े हो, रिश्तेदार आके, जी जी एक बार तो बोल दे, एक बार तो बोल दे, बेन बोल तो सरी। इतने बहू बोल रही, मम्मी बोलो तो, बोलो तो। मम्मी ऊपर चढ़ी आसमान में बोल रही, बोलती थी तो बुरा लगता था, अब तो रात को आके बोलूंगी तो रुक रुक। अब मम्मी चली गई, आधी रात को पत्नी उठकर पति से बोल रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? ऐसा लग रहा है मम्मी कहीं से देख रही है। बोल, जिंदा थे कोई नहीं बोलेगा कि तुम बोलो, जिंदा थे कोई नहीं पूछेगा तुम क्या हो, जिंदा थे कोई तुम्हारे पास में आकर नहीं बैठेगा बात करने के लिए, जिंदा थे कोई तुमसे बात करने की फुर्सत नहीं है, और मरने के बाद तुम्हें जगह जगह कर पूछेंगे, एक बार तो बोल दो पिताजी, एक बार तो बोल दो भैया, एक बार तो बोलो भाभी जी, कितना प्रेम करती थी भाभी जी, मुंह से तो बोलो भाभी, मुंह से तो बोलो। अब भाभी तो चढ़ी गई ऊपर, काय का बोले। ये दुनिया है, पैदा हो गए उस दिन से परीक्षा चालू है। और केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं, भगवान श्री राम जी की भी परीक्षा हुई जन्म लेते से। माता कौशल्या जी ने कहा, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजौतात यह रूपा, की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। परीक्षा चालू, जन्म लेते से राम जी प्रकट हुए थे, दोपहर के 12 बज रहे थे, मां कौशल्या के गर्भ से भगवान का प्रकट हुआ था, सब जगह नगाड़े बज रहे थे। और कौशल्या जी राम जी से करी थी, ये क्या है? भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा पुत्र। कौशल्या जी कहती, इतना बड़ा बेटा बनकर आए हो, लोग क्या कहेंगे, छोटे हो जाओ। राम जी छोटे होते गए होते गए होते गए होते गए। कौशल्या जी से कहा बता देना कहाँ रुकना है। जब राम जी बहुत छोटे हो गए तब कौशल्या जी बोली बस बस इतना बड़ा चलेगा, ठीक है। तो राम जी बात कर रहे थे पटर पटर, भगवान राम जी बात कर रहे हैं माता कौशल्या जी से तुरंत तुरंत, और बात कर रहे थे। इतने में कौशल्या जी ने कहा बात मत मत करो, यहाँ संसार की रीति है, जो जन्म लेता है उसको रोना पड़ता है। राम जी बोले मैं जगत का परमात्मा, मैं परम पिता परमात्मा, मैं दुनिया को रुलाने वाला, और कौशल्या मैया तुम कह रही हो कि मैं रो। कौशल्या जी कहने लगी संसार में जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा, परमात्मा को भी पृथ्वी पर जन्म लेकर रोना पड़ा। तो माता कौशल्या जी से राम जी कह रहे हैं माँ मैं रो। कौशल्या जी कहती हैं संसार में जिसका जन्म होता है वो रोता है, और आज से रोना चालू करेगा तो मरे तब तक रोना पड़ता है, इसलिए रो। तब कौशल्या माता के सामने राम जी रोना प्रारंभ करे। सुनी वचन सुजाना, रोदन होई बालक सुर, यह चरित जो गावई, हरि पद पावई, तेना परई भव। राम जी रो रहे हैं, परीक्षा चालू हो गई उनकी रोने की। प्रथम दिन से तो केवल परमात्मा नहीं रोया है, परीक्षा तुम्हारी भी होती है। जब तुम्हारा जन्म हुआ उस दिन से परीक्षा। लोग कहते हैं अभी तो बच्चा है, अभी कहाँ परीक्षा देगा, पहली क्लास से चालू होगा, नर्सरी से चालू होगा, KG 1 से चालू होगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, 12th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल में। परीक्षा देते देते जिंदगी केवल इतनी नहीं, जब मरोगे उसके पहले भी परीक्षा चल रही है, उसके पहले भी परीक्षा चल रही है, रिजल्ट आए। 3 तरह के रिजल्ट हैं, पास हो जाओ, फेल हो जाओ, या सप्लीमेंट्री। एक आध सब्जेक्ट रुक गया फिर क्लियर करो। उसी तरह से 3 तरह, पास मतलब बैकुंठ,
अब जन्म नहीं होना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूट गए। फेल मतलब वापिस नरक में आओगे, फिर 84 लाख योनियाँ काटो, फिर वापिस मनुष्य की। और तीसरे नंबर का है सप्रीमेंटी। सप्रीमेंटी मतलब हॉस्पिटल में पहुंच गए, अंतिम सांसें चल रही है, डॉक्टर ने वेंटिलेटर लगा दिया, आखिरी में जवाब दे दिया, माइनर अटैक आया, हार्ट अटैक आया, गाड़ी में थे और पूरे की पूरे नीले पड़ गए, मर गए, श्वास निकल गई, उसके बाद भी थोड़ी सी दवाई काम कर गई और तुम्हारी श्वास वापिस आ गई, तुम ठीक हो गए। समझ लेना सप्लीमेंट्री आई थी, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कर लो और भजन कर लो, कीर्तन कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कीर्तन कर लो, शिव पुराण की कथा सुन लो और एग्जाम क्लियर कर लो। पर लोग इतने चतुर हैं कि सप्लीमेंट्री आने के बाद भी पढ़ाई नहीं करते और वो नकल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ठीक हुए दुकान पे जाके बैठ गए, जैसे ठीक हुए अपने काम में लग गए, पर भगवान का नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, मंत्र जाप नहीं किया, स्मरण नहीं किया, वापिस अपने काम में लग गए। भगवान ने कहा अब वापिस एग्जाम दिलवाऊंगा तेरा, रुक जा तू, वापिस क्लियर नहीं हो रहा है। फिर वही संसार का चक्र, उसमें घूमना, फिर वो लाइन स्मरण, वो आप लोग बोलते हो ना, वो कौन सी एक लाइन है वो, है निखिलेश, सास गाली देवे, ऐसा ही है ना, पर ऐसा नहीं है वो, तुम्हें समझने की जरूरत है। सास गाली देवे तो दिल पे नहीं लेवे, क्यों लो दिल पे, वो गाली दे रही है, देने दो, वो दे रही है ना, देन दो ना, तुम्हें क्या करना, तुम जवाब मत दो ना। संसार सागर में अगर वापिस आए हो, संसार सागर में ये जन्म मिला है, तो क्यों अपन दिल पे, क्यों विचार करना, क्यों अपने मन में, क्यों? हम तो यहां तक कहेंगे, सास गाली देवे दिल पे नहीं लेवे, उम्र का है कसूर, ये सब उम्र का कसूर है। वो गाली दे रही है, देन दो उसको, वो तुम्हें सिखा रही है। कुम्हार को देखो जो मटका बनाते हैं, कुम्हार को देखो जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, वो कुम्हार एक हाथ अंदर रखता है मटका बनाते समय और एक हाथ से थप 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 थप, एक हाथ अंदर एक हाथ थप थपाता है। बस घर की बुजुर्ग माँ भी ऐसी होती है, घर का बुजुर्ग बाप भी ऐसा होता है, अपनी बहू को, अपने बच्चों को थोड़ा थप थपाता है, थोड़ा कष्ट देता है, पर नीचे से संभालता भी रहता है। मेरी बहू है, मेरा बेटा है, मेरा, क्यों? और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम, तेरी देव
देव करते वंदना, पूजे हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी। उसने दिया है हमको, हम समझें। शिव के 63 नयनारों में 63 नयनारों में एक नयनार है अपर, और अपर की बहन है तिलकावती। अपर की बहन तिलकावती 63 नयनारों में से एक नयनार। और अपर की बहन है तिलकावती। अपर बचपन संघर्ष में निकला है, संघर्ष ठीक है। संघर्ष होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया है वही एक दिन राज किया, वही राज किया। संघर्ष होना चाहिए। किसी डॉक्टर के पास जाकर पूछना, छोटा सा बच्चा 2-3 साल का, उसको कालीन पर रखो, डनलप के गद्दे पर रखो, मखमल के कपड़े पहनाओ, खूब सुंदर सुंदर श्रृंगार करो, वो बच्चा बार बार बीमार पड़ता रहेगा। डॉक्टर कहते हैं कि इसको थोड़ा मिट्टी में खेलने दो। डॉक्टर कहते हैं इस बच्चे को थोड़ा जमीन पर खेलने दो, इसको मिट्टी शरीर में लगने दो। जब ये मिट्टी शरीर में लगेगी तो ये बच्चा मजबूत होगा और इसकी जो बीमारियां हैं वो थोड़ी कम होगी। इसको मिट्टी लगना चाहिए, मिट्टी। पर आज के ज़माने में अगर बच्चे को थोड़ी सी मिट्टी लग जाए, थोड़ा सा दादी ने काम बता दिया, थोड़ा सा कर दिया, जा बेटा जे सामान लिया, तो माँ का मुंह फूल जाता है। मेरे बेटे को ही बोलती हो काम के लिए, उसकी उम्र है इतनी सी, वो जाएगा सामान लेने के लिए, तुम्हारा नौकर लगा है क्या? वो बच्चे को दादी काम बता रही है, वो बार बार जाना आना करेगा, उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। भारत के एक संत घूमने के लिए विदेश गए, तो विदेश में 2 हॉस्पिटल बने थे। एक हॉस्पिटल बना था नॉर्मल डिलीवरी होती है, दूसरा हॉस्पिटल बना था ऑपरेशन से डिलीवरी होती है। बच्चा होता है नॉर्मल, दूसरा था ऑपरेशन से बच्चा होता है। संत ने जाकर ऑपरेशन वाले हॉस्पिटल में पूछा कि यहाँ ऑपरेशन से बच्चा होता है और तुम्हारे सामने बना हुआ हॉस्पिटल है उसमें नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल बच्चा होता है, ये इसका दोनों का अंतर क्या है? तो कहा जहाँ ऑपरेशन से बच्चा होता है उसकी फीस 1.5 लाख रुपए, ठीक है। जहां नॉर्मल डिलीवरी होती है उसकी फीस 3.5 लाख रुपए। तो उसने